दोस्तों, क्या आपको अस्थमा है? क्या आपको दमा है? क्या आपने बहुत सी मेडिसिन्स खा ली हैं, बहुत सी मेडिसिन्स खाने के बाद भी आपको रिलीफ़ नहीं मिला, आपने बहुत से ट्रीटमेंट्स करवा लिए हैं। अगर आपको उससे रिलीफ़ नहीं मिला तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसकी एक बहुत ही कॉमन खतरनाक डिज़ीज़ अस्थमा के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन ब्लाटा ऑरिजिनैलिस के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, ब्लाटा ऑरिजिनैलिस एक बहुत ही अच्छी, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है एक इंसेक्ट से बनी है और उस इंसेक्ट का नाम जो-सा इसका कॉमन नेम है वो इंडियन कॉकरोच है। इसका कॉमन नेम जो हम इसको आम अल्फाज में बुलाते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है अस्थमा के लिए बहुत अच्छी है। अस्थमा होती क्या है? अस्थमा होता ये है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम हवा में जब खाँसी करते हैं, कफ़ करते हैं, तो वो एक छोटी-सी कफ़ होती है, तो साथ ही साथ जब हम कफ़ करी जाते हैं, खाँसी करी जाते हैं, तो साथ ही बलगम बनना शुरू हो जाती है। 1 दिन हो गया कफ़ को, 2 दिन हो गया कफ़ को, हमने टैबलेट्स खाई, हमें इससे रिलीफ़ नहीं मिला। फिर तीसरा दिन हो गया कफ़ को, फिर चौथा दिन कफ़ को हो गया, हमारी कफ़ नहीं जा रही और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस बाहर निकल रहा है। तो हम किसी लेबॉरेटरी या किसी डॉक्टर के पास लेबॉरेटरी वगैरह में जाते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हमें अस्थमा आ जाता है। तो अस्थमा का जो-सा पेशेंट है वो होता किस तरह का है? दोस्तों, उसका जो-सा पेशेंट है वो स्टार्ट में खांसी करता है, तो खांसी करता-करता उसकी खांसी जब वो करता है तो बहुत सी बलगम निकलती है, लेकिन बलगम किस तरह की निकलती है? बलगम येलो कलर की भी होती है। तो जब वो बलगम निकालने की कोशिश करता है, तो वो सही तरीके से बलगम नहीं निकाल पाता। तो निकालने में इसको बहुत ज़्यादा मसला होता है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और जब वो बलगम निकालने की कोशिश करता है, तो साँस वाली नालियों में जकड़ाव-सा आ जाता है और साँस वाली नालियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, शदीद दर्द होती है, तो कभी इसके लिए पेशेंट कभी कोई टैबलेट खा रहा होता है, कभी कोई टैबलेट खा रहा होता है। अगर पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिलता, तो ब्लाटा ओरिजिनैलिस इसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है, जब हम बहुत ज़्यादा कफ़ करते हैं, कफ़ करने के बाद जब हमारी जो-सी चेस्ट है, चेस्ट मतलब छाती, उसमें स्टिचिंग पेन होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा दर्द हो, हम कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम कोई टैबलेट खा रहे हैं, अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ब्लाटा ओरिजिनैलिस इसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है हमारे फेफड़ों में, लंग्स में जब हम साँस लेने की कोशिश करते हैं, तो साँस सही नहीं लिया जाता, साँस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, तो इसके लिए हम कभी कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम कोई टैबलेट खा रहे हैं। अगर हमें इससे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ब्लाटा ओरिजिनैलिस इसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी इसका जो-सा पेशेंट है, जब वो बहुत ज़्यादा कफ़ करने के बाद जब वो आवाज़ निकालता है, तो उसकी आवाज़ जो-सी एक सीटी की तरह निकलती है, आवाज़ नहीं सही निकलती, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है निकालने की और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है और साथ ही साथ उसके जो-सा माइंड है उसमें भारीपन होना शुरू हो जाता है, तो ब्लाटा ओरिजिनैलिस इसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए और साथ ही साथ हमारे फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दबाव सा आए और स्टिचिंग बहुत ज़्यादा दर्द हो, सीवियर दर्द हो और साथ ही साथ जब हम म्यूकस निकालने की बाहर कोशिश करें, तो म्यूकस बाहर ना निकले, छाती जाम हो गई हो और हमें खाँसी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा अटैक्स भी आते हों, तो ब्लाटा ओरिजिनैलिस इसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राटा और यूटिलाइज़ को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राटा और यूटिलाइज़ को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे लाज़मी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 3 से 4 दिन लाज़मी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे, तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों, अगर किसी का एक्यूट केस है, मतलब कि किसी को अस्थमा है, कोई 4-5 दिन हुए हैं, 6 दिन हुए हैं, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लाटा और यूटिलाइज़ को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे 5 से 7 दिन लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे, तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों, अगर किसी का क्रोनिक अस्थमा है, किसी को 2 महीने, महीना, 2 हफ्ते, साल या 1.5 साल हो गया है, उनका अस्थमा नहीं जा रहा, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लाटा और यूटिलाइज़ को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे
एक 8 से 10 दिन लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।